अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों। आज हम आपको ऐसे आशिक़ हक़ की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया छोड़ दी, दौलत छोड़ दी, इज़्ज़त छोड़ दी और यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी, लेकिन अपने रब की मोहब्बत से कभी समझौता नहीं किया। ये कहानी है हज़रत शेख सरमद सईद रहमतुल्लाह अलैहि की, जिनका नाम सुनते ही इश्क, जुनून और कुर्बानी की तस्वीर आँखों के सामने आ जाती है। हज़रत शेख शर्मद रहमतुल्लाह अलैहि का जन्म ईरान के फ़ारस के एक यहूदी परिवार में हुआ था। आप बचपन से ही बेहद दिमाग, अक्लमंद और तालीम के शौकीन थे। आपने फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, गणित, तिब्बत, चिकित्सा और व्यापार सब कुछ सीखा। कुछ ही समय में आप एक कामयाब व्यापारी बन गए। आपके पास दौलत थी, शोहरत थी, इज़्ज़त थी, लेकिन दिल बेचैन रहता था। दिल पूछता था, मैं कौन हूँ? मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? मेरा असली मकसद क्या है? तिजारत के सिलसिले में आप हिंदुस्तान पहुँचे। भारत उस दौर में इल्म और रूहानियत का बड़ा केंद्र था। यहीं आपकी मुलाकात एक हिंदू युवक से हुई जिसका नाम बताया जाता है अभय चंद। यह मुलाकात आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अभय चंद नेक, पाक, सादा दिल और अल्लाह का तलाश करने वाला इंसान था। उसकी सादगी, उसकी इबादत और उसकी इश्क़ हक़ देखकर शेख सरमद का दिल पिघल गया। पहले ये लगाव इंसानी मोहब्बत का था, लेकिन धीरे धीरे ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में तब्दील हो गया। शेख सरमद समझ गए, यह लड़का सिर्फ इंसान नहीं, यह तो मेरे रब तक पहुंचने का रास्ता है। आपने तिजारत छोड़ दी, दुकानें बंद कर दी, दौलत बांट दी। अब आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अल्लाह को पाना। हज़रत शेख सरमद ने एक कामिल बुज़ुर्ग के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम कबूल करते ही आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब आप कम बोलते थे, ज़्यादा रोते थे, रातों को जागते थे, दिन में फ़कीरी करते थे। हज़रत शेख शर्मद अक्सर नंगे पाँव चलते, सादा कपड़े पहनते थे, कभी कभी कपड़े भी नहीं पहनते। लोग उन्हें मजनू कहते थे, लेकिन असल में वह एक अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए थे। आप हर वक्त कहते ला इलाहा। लोग पूछते पूरा कलमा क्यों नहीं पढ़ते? आप मुस्कुराकर कहते मुझे अभी इल्लल्लाह तक पहुंचने का सफ़र तय करना है। मतलब मैं अभी अल्लाह के सिवा हर चीज़ से निकल रहा हूँ। शेख सरमद दिल्ली पहुँचे। यहाँ उस समय बादशाह था औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि, और यहाँ मौजूद थे बड़े बड़े उलमाए, काजी और मुफ्ती। शेख सरमद की मस्ती और आज़ाद तबीयत उलमाओं को एक तबके को पसंद नहीं आई। उलमाओं ने कहा, यह नंगा घूमता है, पूरा कलमा भी नहीं पढ़ता, अजीब बात करता है, और फतवा दिया। मामला बादशाह के दरबार तक पहुंच गया। शेख सरमद को दरबार में बुलाया गया। काजी ने पूछा, क्या तुम पूरा कलमा पढ़ते हो? शेख सरमद बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। काजी गुस्से में, पूरा पढ़ो। शेख सरमद बोले, अगर मैंने झूठ बोला है कि मैं अल्लाह तक पहुंच गया हूं तो यह झूठा होगा, मैं अभी सफ़र में हूं। शेख सरमद बोले, जब इंसान दरिया में उतरता है तो क्या वह तुरंत पार पहुंच जाता है? नहीं, पहले उतरता है फिर आगे बढ़ता है। मैं अपनी ला इलाहा के समंदर में हूँ। उलमाओं ने कहा, यह गुमराह है। फैसला हुआ। औरंगजेब ने आखिरी बार पूछा, कुछ कहना है? शेख सरमद मुस्कुराए, मेरा सिर ज़मीन पर गिरेगा लेकिन मेरा इश्क आसमान तक जाएगा। जल्लाद ने तलवार उठाई, शेख सरमद जोर से बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। तलवार चली, सर अलग हुआ। रिवायत है, कटे हुए सिर से आवाज़ आई, इल्लल्लाह। पूरा कलमा मुकम्मल हुआ।
کہا جاتا ہے شیخ سرمد کا جسم اٹھا اور سر کو ہاتھ میں لے کر کچھ قدم چلا۔ لوگ کانپ اٹھے، دلی کی زمین ہل گئی، اورنگزیب کانپ گیا۔ اسے احساس ہوا میں نے ایک اللہ والے کو مار دیا ہے۔ اس رات بادشاہ روتا رہا، اور آج بھی دلی کی جامع مسجد کے پاس حضرت شیخ سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار موجود ہے۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں 3 سبق ملتی ہیں۔ کیا؟ اللہ کی محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ حق پر چلنے والا اکیلا بھی ہو سکتا ہے، عشق موت سے نہیں ڈرتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں بھی آپ عاشقی محبت میں شامل فرمائے۔ آمین۔